मैं क्या अपने नजरिए से पीछे हट जाऊं? मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं किसी की गुलामी करूं। अभी कहते जी सीधी सी बात है, एजेंसी से बात करो, वहां से इंसाफ अगर मांगना है तो वहां से मिलेगा। ये कोई तरीकाकार है पाकिस्तान का निज़ाम? मान रहीम, आज मैं किस बात से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा काजी फायज़ ईसा का इंटरव्यू, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस और एक एक्टिव, यही चीफ जस्टिस जब एक्टिव था, आपको याद होगा किस तकब्बुर से बैठकर सुप्रीम कोर्ट में ये इमरान खान की पार्टी का निशान ख़त्म किया, तकब्बुर से इमरान खान की बात करता था। ये कितना तकब्बुर था इस आदमी में। अब इंटरव्यू में बाहर अंग्रेज़ी क्योंकि बोलनी पड़ रही थी और वहाँ पे बाहर बैठ के देना पड़ा, क्योंकि यहाँ से जो उठ के जब यहाँ पे इंसाफ़ी ख़त्म कर जब बेइंसाफ़ी देते हैं अदालतों में, उसके बाद ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और बाहर जाके फिर जब इसको इंटरव्यू देना पड़ा है तो इस साबका चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि असल में सारे फैसले मेरे हाथ में नहीं है। अब गोलमोल बात नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि हमारे जैसे निज़ाम में सारे फैसले जो एक चीफ जस्टिस के हाथ में इख्तियार पूरा नहीं है। इनको बाहर बैठ के ये शर्म भी नहीं आई कहते हुए कि मैंने अपने ओहदे के साथ गद्दारी की। इनको ये भी नहीं शर्म आई कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी की, उन्होंने अपने अहद के साथ गद्दारी की। तो जब एक, और ये चीफ जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस थे फैज़ ईसा, जब 26वीं तरमीम नहीं आई थी। अब आप खुद सोच लें कि 26वीं तरमीम के बाद जहाँ से जज उठा के लाए गए, अगर आप हमारे से आज पूछें कि हम अदालतों में गए थे तो दोनों अदालतों के जजेस की क्या, मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो ज़बर ज़ेर पेश गिन रहे थे, मैं ये कहना चाहती हूँ उनकी शक्लों के ऊपर क्या था। जो जज सुमरुद थे ना, मैं ये अब ये जो मीडिया वाले खड़े होंगे वो भी बताएंगे, उनके अंदर मुझे आजिज़ी नज़र आई। मैं ये भी कहूँगी कि मेरे ख्याल में वो शर्मिंदा लग रहे थे, हाँ। लेकिन जब आप जज डोगर को देखते हैं उसकी शक्ल, तो आपको ये पता चलता है कि उसके ऊपर वो पूरा की पूरी तरह मैंडेट लेकर आया हुआ है कि हर हालत में, मेरे ख्याल में ये वो कमिटमेंट लेकर आया होगा जज डोगर कि हर हालत में इमरान खान को कैद में रखना है। इस जज ने एक दफ़ा इंसानियत नहीं दिखाई कि आप एक दफ़ा ये देखें कि इमरान खान कैद तन्हाई में, बुशरा बीबी कैद तन्हाई में पिछले 8 महीने से, इसको एक दफ़ा इंसानियत इसकी शक्ल पे नहीं आई। इसकी शक्ल पे एक दफ़ा ये नहीं तासुर आया कि वो कहीं इंसाफ देगा बुशरा बीबी या इमरान खान को। इसलिए मैं जब पूछना चाहती हूँ, आज मैं सोच रही थी अदालत में, हम ये इन अदालतों में क्या कर रहे हैं? ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ है, एक अदालत से दूसरी अदालत। हम 3 साल 4 साल से तो इमरान खान, 3 साल से हम, जब से इमरान खान कैद में है, हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पहले फिर इंसाफ मिल चुका है, अब जो हालात हैं इन अदालतों के 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद, और आप 28वीं, इससे बेहतर मैं ये मुतालबा करती हूँ, ये टैक्स पेयर के पैसों के पे ये बिल्डिंगें जो खड़ी हैं, वो देखें गार्ड्स भी खड़े हैं इसके ऊपर, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी हैं इनके पास, कितने अरब रुपए हमारे पैसों से जा रहा है इनको संभालने के लिए। क्या ज़रूरत है इन अदालतों की? बंद कर दें, बता दें कि ऊपर से क्या ऑर्डर है। एक तो ये भी बंद हो जाने चाहिए। दूसरा, मैं लॉयर हजरात को पूछना चाहती हूँ, आप बताएं कि जब आप इन अदालतों में बैठे थे आज और मिन्नतें कर रहे थे ऐसे जज की जिसको पता है कि इसने इंसाफ नहीं देना, तो ये आप इंसाफ जुडिशरी का वो क्या कहते हैं, उसको अपहोल्ड करने के लिए आपका कोई किरदार नहीं है। कहाँ गए सारे बार्स? कहाँ गई सारी? पाकिस्तान में हज़ारों लॉयर्स इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, इलेक्शंस के लिए खाने खाए जाते हैं, इलेक्शंस के लिए इतना जज्बे के साथ इलेक्शन होते हैं। कहाँ है वो? जब इन अदालतों ने इंसाफ ही नहीं देना, तो मैं लॉयर से पूछना चाहती हूँ
आपका क्या किरदार होगा इस वक्त? अब नहीं तो आपने कब पाकिस्तान के इंसाफ के लिए खड़े होना है? जब अदालतों की नहीं, जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें लॉयर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लॉयर्स की नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? कल हमें कोई कहेगा जी एजेंसी के बंदे को, लोग कह रहे थे अभी, कहते जी सीधी सी बात है, एजेंसी से बात करो, वहाँ से इंसाफ अगर मांगना है तो वहाँ से मिलेगा। ये कोई तरीक़ाकार है पाकिस्तान का निज़ाम? हमारी ड्यूटी बनती है अपने पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, इसके राइट्स के लिए खड़े हुए। आप याद होगा इमरान खान ने कहा था 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हो रहा है। आज उसके नताइज सिर्फ इमरान खान नहीं भुगत रहा है, वो हर पाकिस्तानी भुगतेगा। इसके बाद आपके मीडिया के ऊपर और कंट्रोल आ रहे हैं, आपने पढ़ लिया पंजाब में। इसके बाद आपकी जायदादें भी जाएंगी। तो इस वक्त तो कानून ख़त्म हो चुका है। कब तक आप इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे? जहाँ तक बात आती है, अभी बात कर रहे थे कि अदालत में भी बात हुई, इमरान खान के साथ जब हमारे लॉयर्स वहाँ खड़े कह रहे थे और वहाँ पे मिन्नतें करनी पड़ रही थी जज की कि एक दफ़ा इमरान खान से मुलाकात करवा दें लॉयर्स की। हम क्यों मिन्नतें कर रहे हैं इस जज की? हम क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? हम एक मुलाकात के लिए नहीं मिन्नतें करेंगे, हम इमरान खान के सारे हकूक़ की बहाली के लिए करेंगे। हमें इत्तला मिल चुकी थी पहले से कि आप लोगों तक तो बाद में बात पहुंची है। हमें तो ये बैरिस्टर गौहर ने 26 नंबर चुंगी पे जब रोका था, तब उनको वो मोहसिन नकवी कह रहा था कि नौरीन न्याजी को कहें कि एक दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट जेल को डाल दें, ताकि जो तो बाबर रमान ने बड़ा अच्छा मीडिया को उस दिन समझाया। उसने कहा देखें, जो एक ये सुपरिटेंडेंट जेल है, ये मुलाजिम है जेल में, लेकिन जो इसके सरबराह है जेल का, जिन्होंने सज़ा देकर भेजा इमरान खान को, वो तो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने 6 लोगों की, बल्कि रिस्ट्रिक्शन होनी नहीं चाहिए, इस हाई कोर्ट ने तो रिस्ट्रिक्शन डाल दी। 6 लोग फैमिली के, 6 वकला और 6 दोस्त मिल सकते हैं इमरान खान को। इमरान खान को किताबें हर कैदी को जेल में मिलती हैं। इमरान खान अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। 18 लोग हफ्ते में इमरान खान को मिल सकते हैं जेल के अंदर। हमने उस बात को यहाँ पे ले आए हैं। और सबसे अहम चीज़ हमारी लिए, हमारी फैमिली के लिए, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ख्याल है। सोशल मीडिया वाले अपनी कहानियाँ जब आप डालोगे, गौर से सुन लेना, हमारा दर्द पहले पहचानो। आपके घर में आपकी वालदा, आपके भाई जब बीमार होते हैं, आप मुझे बताओ सबसे पहले आपकी तरजीह क्या होगी? उसको बेहतर से बेहतर अस्पताल में फ़ौरन इलाज करवाया जाए। आप नहीं करेंगे? आज आपको वो दर्द नहीं है हमारे भाई के लिए, आप वो दर्द नहीं खा रहे कि सबसे पहले इमरान खान का इलाज करवाएं हम अस्पताल में। हमने ये डिमांड कर रहे हैं फरवरी से कि इमरान खान का हक बनता है कि उनका इलाज करवाया जाए हमारी फैमिली की और लॉयर्स की मौजूदगी में। आप ये एजेंसियों की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट ना हो, मैं आपसे अपील करती हूँ। इमरान खान के साथ ज़्यादती ना करें। आप इस चीज़ पे कायम रहें कि इमरान खान का इलाज होना चाहिए। एक दूसरा, इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल किए जाएं। आप चाहते हैं कि हम खुशखबरी मनाएं कि एक बहन को इजाज़त दे दी जा रही है, हम आपको उसका भी ज़रा समझा देते हैं। हमें तभी पता चल गया था कि मोहसिन नकवी की अर्जेंसी क्या है कि जेल को आप दरख्वास्त भेज दें। अब मोहसिन नकवी ने वो भी ड्रॉप कर दिया है। वो तैयार है नौरीन न्याजी को अंदर भेजने के लिए। किस लिए? ताकि उसके पीछे अपना कोई। ये बता दें कि आपने अडयाला जेल में लायमल के हवाले से बात की थी कि अब हम लायमल देंगे इंशाल्लाह। तो उस हवाले से क्या अपडेट है, कब तक? जब हम इकट्ठे होंगे आपको बता देंगे और जल्द होगा। हम जल्द इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसका जल्द होगा। फैमिली देगी पार्टी को साथ मिलके नहीं, हम फैमिली कर रही है। पार्टी तो अपना लायमल खुद देगी ना, हमारा उससे तो कोई ताल्लुक नहीं। हम अपनी बात करें। महमूद खान चकजई और दीगर जो रहनुमा हैं, उन्हें ठोका के मकाम पर रोक दिया गया है कश्मीर दाखिले से। उन्होंने वहाँ पर धरना दे दिया है। इस हवाले से आप क्या बताएंगे कि रद्द-ए-अमल क्या देंगे? मैं क्या रद्द? उन्होंने तो अपील भी की है कि आए यहाँ पे आके धरना दें। देखें, जब पाकिस्तान में
जब जुल्म का निज़ाम चल रहा है तो आप क्या चाहते हैं? यही होगा ना, सबके साथ यही होगा। जब तक आप अपने हक़ के लिए, इमरान खान का पैगाम मैं दोहरा देती हूँ, और इमरान खान ने बारी बारी कहा था, देखें ये जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ अगर आज आप ना खड़े हुए, अपने हक़ के लिए ना खड़े हुए, और जो इस वक्त हक़ के लिए खड़ा हो रहा है उसको गद्दार करार दिया जा रहा है। और हमारे जैसे लोग अगर कोई बात करेंगे हम दहशतगर्द हैं सारे, तो पाकिस्तान अगर सारा दहशतगर्द है और गद्दार है तो आप अपने हक़ के लिए मांगेंगे तो ये आपको गद्दार ही कह देंगे ना, कोई गद्दार है कोई दहशतगर्द है। तो कब तक आप कबूल कर रहे हैं इस निज़ाम को? इमरान खान ने तो कहा था मैं जेल में आज़ाद हूँ, आप बताएं मैं इसको बर्दाश्त कर लूँगा, आप कर सकेंगे? तो इसलिए अब पाकिस्तानियों के अपने ऊपर आ गया है। आज कश्मीरी अपने हक़ के लिए खड़े हैं, उनको गद्दार कह दिया। आज़ाद कश्मीर है वो, उनको आपने गद्दार कह दिया। कल का कोई और बोलेगा उसको गद्दार कह देंगे। अब ये चीज़, लेकिन याद रखें अल्लाह का भी कोई निज़ाम है। जो लोग अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, जो हक़ के लिए खड़े हैं, थैंक यू, याद रखें ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अल्लाह से में यकीन रखने वाले, ये तब्दीली जल्द आने वाली है क्योंकि इंशाअल्लाह लोगों को समझ आ गई है कि इनके साथ, मीडिया को भी सबको समझ आ गई है कि किस किस्म का जुल्म आगे होने जा रहा है, और वक्त है तो अब है, अब नहीं तो कब। एक बहन को इजाज़त दे दी जा रही है, हम आपको उसका भी ज़रा समझा देते हैं। हमें तभी पता चल गया था कि मोहसिन नकवी की अर्जेंसी क्या है कि जेल को आप दरख्वास्त भेज दें। अब मोहसिन नकवी ने वो भी ड्रॉप कर दिया है, वो तैयार है नौरीन न्याजी को अंदर भेजने के लिए। किस लिए? ताकि उसके पीछे अपना कोई बंदा भेज सके। इनका इरादा ये है कि बहन को हमारी को अंदर जब जाएंगी, कोई ना कोई तो दो बातें आके बाहर करेंगी इमरान खान की। वो जैसे ही करेंगी, इन्होंने प्लान किया हुआ है, उसके बाद अगले 6 महीने के लिए इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में दोबारा डाल दिया जाएगा। वो सिर्फ सहूलतकारी हो रही है, किसी के एजेंसी का बंदा अपना भेज दें। मोहसिन नकवी किसको सहूलतकारी कर रहा है आपको सारों को पता है। इसलिए हमें फ़िक्र है कि ये इमरान खान को फॉल्स फ्लैग करके दोबारा अगले 6 महीने के लिए हमारी फैमिली को बहाना बना के कि आपने बाहर आके बात की, हम बंद कर देंगे। इसलिए ये बड़ा क्लियर हो जाए, हम इमरान खान का ये नहीं कबूल करते, उनके आइसोलेशन। इन अदालतों ने नहीं इंसाफ देना। हम तंग आ गए इस ट्रक की बत्ती के पीछे। हम 3 साल से इन अदालतों में आ रहे हैं, इनकी शक्लें मैं बता रही हूँ क्या कह रहे हैं। जो इनको ऑर्डर आएगा, काजी फैजी साहब ने आज कंफर्म कर दिया, जो इनको ऑर्डर आता है वो ये करेंगे। तो इनसे क्या इंसाफ की उम्मीद रखना? सबसे पहले हम प्रेशर डालेंगे, हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये जब तक इमरान खान को सहूलत उनकी सारी बहाल नहीं करते, हम प्रेशर क्रिएट करेंगे और जल्द आपको इसके बारे में हम बताएंगे। जब हम कहते हैं, मैं कहती हूँ हमारी फैमिली। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह इससे पहले तो डॉक्टर करिश्मा खान की भी पहले एक बहन की मुलाकात हुई, नौरीन न्याजी के हवाले से आप क्यों इस नहीं, क्योंकि उस वक्त मुलाकात हुई थी। नहीं, क्योंकि इस बारी हमें पता चल गया कि क्यों करवा रहे हैं। इस बारी हमें इत्तला पहले मिल गई थी कि इनका इरादा ये है अंदर जाके कोई बात बाहर होगी, उसके बाद इमरान खान को 6 महीने के लिए दोबारा बंद करना है। हमें उसकी ज़्यादा फिक्र है। जब उस्मा खान ने बाहर आके बात की थी, क्या हुआ है उसके बाद? 6 महीने बंद हो गए ना। इमरान खान बंद हो गए 6 महीने कि नहीं, आप बताएं। अब क्या इन्होंने कहा जी, इनका काम नहीं बनता था बाहर आके बात करना, आसिम मुनीर के ऊपर बात कर दी थी। अब क्या चाहते हैं ये कि इमरान खान की बात या मेरी बहन आके ना करें बाहर? आप बताएं क्या करें? करें, करनी चाहिए। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि 6 महीने के लिए इमरान खान फिर कैद तन्हाई में डाल दिए जाएं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनकी इलाज कराया जाए और हम बहाना नहीं बनेंगे उनका। ये मेरी बहन नहीं कह रही है, हम सारों का इकट्ठा फैसला होता है मुझ का, मैं सिर्फ स्पोक्स पर्सन हूँ। हम चाहते हैं कि उनकी सारी चीज़ें बहाल की जाए और पीटीआई वाले भी यही डिमांड करें और लॉयर्स भी यही डिमांड करें कि इमरान खान की सारी लीगल और लॉफुल राइट्स बहाल किए जाएं। और जो इमरान खान को 6 महीने पहले मसला था वो कैद तन्हाई का था, और कैद तन्हाई ख़त्म तब होती है जब उनकी मुलाकातें बहाल होंगी, उनकी किताबें बहाल होंगी और उनकी
अभी भी बहाल होना चाहिए और उनके बच्चों से बात कराई जानी चाहिए।